Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Last time we were discussing chapter number 4. Today our topic is animal and plant tissues. We will discuss about tissues of animals and plants. First of all, we must be aware what are tissues. Dear students, tissues are groups of similar cells specialized for the performance of a common function. Tissues क्या होते हैं बेटा? tissues groups of cells होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब बहुत सारे सेल्स मिले और सेल का ये ग्रुप अगर कोई स्पेसिफिक कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नेम्ड एज अ टिश्यू. फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन डायग्राम दैट इज वन सेल, another cell, another cell and other cell. There is group of cells, but all these cells are specialized to perform a common function. Tissues के अंदर बहुत सारे जो cells होंगे, उन तमाम cells का जो function होगा वो ओवरऑल एक टिश्यू का फंक्शन बन जाता है. फॉर एग्जांपल इसको अगर हम कॉमन वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बेटा ये आपकी जो 9th क्लास के टीचर्स हैं, अगर मैं हर एक टीचर को एक सेल का नेम देता हूं, देन आपकी क्लास के टीचर्स का ग्रुप है लाइक सेल. तमाम टीचर्स मिलकर काम करते हैं. जब टीचर्स मिलकर काम करते हैं तो ओवरऑल एक ही फंक्शन परफॉर्म होता है. क्या फंक्शन परफॉर्म होता है? आपका रिजल्ट बेहतर हो जाता है. ऐसे होता है ना बेटा. देखिए आपका जो ग्रुप बनता है, आपके जो टीचर्स हैं, मैथ के टीचर, बायोलॉजी के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, इंग्लिश के टीचर, जब तक ये सारे टीचर्स मिलकर काम ना करें तो आपका रिजल्ट बेटर वे से नहीं आ सकता. राइट? इन द सेम वे बहुत सारे सेल्स ये आपस में कंबाइन होते हैं, सेल्स का ग्रुप बनता है. अब ओवरऑल ये सेल्स मिलकर काम जब करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है. इन दिस वे ये जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नेम्ड एज अ टिश्यू. इसको हम क्या नेम देते हैं? टिश्यू का नेम देते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं. आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू है, ब्रेन के टिश्यूज हैं जो आप में समझ-बूझ ये लर्निंग की पावर है. इन द सेम वे योर आई टिश्यू, आईज के टिश्यूज हैं, दे हेल्प इन विजन, वो चीजों को देखने में आपकी हेल्प करते हैं. इन दिस वे व्हाट आर टिश्यू? टिश्यू इज a group of similar cells. What is tissue? A group of similar cells specialized for the performance of a common function. For the performance of a common function, that group of cells is called tissue. Right? For example, examples of some tissues include nervous tissue and epithelial tissue. We will discuss in detail about these tissues. Right? So first of all, we are going to discuss about animal tissue. The animal tissue are categorized into 4 types. एनिमल्स टिश्यूज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एंड these 4
categories for types of enamel tissues include epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and nervous tissues. How many types of enamel tissues are? There are 4 types of animal tissue. These types include epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and nervous tissue. Right? First of all, we are going to discuss in detail epithelial tissue. Right? As the word indicates, what are epithelial tissue? Dear students, the word epi means above. The word epi means above. The word thelial means layer. टिश्यूज हो गए, तो मीन ये एपिथेलियल टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं which are present above the layer. अब above the layer से मुराद ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा जानदारों के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. फॉर एग्जांपल आवर स्किन. ये बेटा स्किन हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है ना बॉडी की. किसी भी ऑर्गन की या किसी पार्ट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर पर जो सेल्स का ग्रुप होता है, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नेम्ड एज epithelial tissue. Right? So what are epithelial tissues? Epithelial tissues cover the outside of body. Right? As the word indicates, epi mean above. आपको पता है जो चीज सबसे ऊपर होती है वो हमेशा नीचे वाली चीजों को कवर कर देती है ना. In the same way, epithelial tissues cover outside of the body. एक तो आपकी बॉडी को कवर करती है and lines organs and cavities. और आपके जो organs होते हैं, your organ includes heart. बेटा आपका जो दिल है इसकी भी ऊपर सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है वो epithelial tissue से बनी होती है. And your cavities like stomach. Cavities ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो अंदर से उसके अंदर कम से कम स्पेस हो. राइट? तो आपकी कैविटीज लाइक डाइजेस्टिव कैविटी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा, इनको भी, इन कैविटीज को भी कवर करने वाले कौन से टिश्यूज होते हैं? These are epithelial tissues. And in epithelial tissues, the cells are closely packed together. Epithelial tissues के अंदर no doubt tissues हैं, इनमें बहुत सारे cells होंगे, group of cells होगा, but these cells are closely packed together. ये cells क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब अरेंज हुए पड़े होते हैं. राइट? सो इन epithelial tissues the cells in this tissue are very closely packed together. ऐसा नहीं होगा कि सेल एक दूसरे से दूर दूर होंगे. नो, सेल एक दूसरे से क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं. राइट? Next is type of epithelial tissue. Epithelial tissues are further divided into different types, and the types of epithelial tissues is based upon the types of cells and number of cells. बेटा जो epithelial tissues हैं किस किस्म के सेल होंगे? On the basis of type of cell and number of cell. Cell कम है ज्यादा है. On this basis, epithelial tissues are divided into different types. And the different types of epithelial tissues include
squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, stratified squamous epithelium. So, what are types of epithelial tissues? The types of epithelial tissues include squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, and stratified squamous epithelium. Right? Inshallah, in the next lecture, we will discuss in detail the types of epithelial tissue. If you have any question related to the topic, you can ask. Right? Okay, beta. Thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.